रिसीव भी नहीं हुआ है। देखिए चिट्ठी उनका, सुनील सिंह का चिट्ठी भी रिसीव नहीं होता है, जवाब तक रिसीव नहीं किया। यही सरकार है। ये मामला पूरा विधान परिषद का है और विधान परिषद का सचिवालय इस पर निर्णय कर, सरकार को और सरकार की एक्टिविटी से वो इससे कोई मतलब नहीं है। माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है, बाहुबली की सरकार है, यही सरकार है। गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार आता है तो जंगल राज कहा जाता है। इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य, आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी, रामबली जी की गई थी कि नहीं गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? 3 महीना नहीं थे, 3-4 महीना, तो कैसे बेल में आके सब दिन रात खड़ा रहता था, हल्ला कितना करता था, चलने नहीं देता था, तो वो सब भुला गया है। तो ये हम मानेंगे, हम मांग करेंगे कि बेल में आना कानून ला, कि कोई बेल में कोई पार्टी नहीं जाएगा और कोई तख्ती लेके नहीं खड़ा होगा। जो मुंह से बोलना होगा माइक से बोलेगा। एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना। ना कोई बहाली हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला का बहाली होता है और कहीं जिला के बहाली नहीं होता है। काला अध्याय है, काला अध्याय है, लोकतंत्र तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है, और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, एक नया नया परंपरा, नया नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी गलती बिहार थी? के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में, बिहार के जनता के नु हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं विकास नहीं हो रहा है, न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला का बहाली होता है और कहीं जिला के बहाली नहीं होता है। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी गलती थी ये? इसको लोकतंत्र की हत्या मान रही है। हाँ, मार रहे हैं। क्यों संस्था चली गई? ये काला अध्याय बता रही है। काला अध्याय क्या मतलब सरकार के निशाने पर थे? क्या सरकार के निशाने पर थे? मुखर थे सुनील जी, जनता की आवाज उठाते थे, लेकिन आवाज उठाते थे, नाराबाजी सब लोग करता है। जो भी पक्ष में रहता है, चिट्ठी इनका रिसीव ना होता, हाँ, चिट्ठी सुनील सिंह का रिसीव नहीं होता था। हाँ, रिसीव भी नहीं हुआ है। देखिए चिट्ठी उनका, लौटा देते हैं। सुनील सिंह का चिट्ठी भी रिसीव नहीं होता है, जवाब तक रिसीव नहीं किया। यही सरकार है। आज भी सदन के अंदर उनको बोलने का मौका नहीं मिला। माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है, बाहुबली की सरकार है, यही सरकार है। गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार आता है तो जंगल राज कहा जाता है। मैडम, जिस शब्द के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया, भाजपा वाले भी तो वही शब्द का इस्तेमाल करते थे नीतीश जी के लिए पहले। तो आप देखे नहीं, 2-3 महीना नहीं थे, 3-4 महीना, तो कैसे बेल में आके सब दिन रात खड़ा रहता था, हल्ला कितना करता था, चलने नहीं देता था, तो वो सब भुला गया है। तो ये हम मानेंगे, हम मांग करेंगे कि बेल में आना कानून ला, कि कोई बेल में कोई पार्टी नहीं जाएगा और कोई तख्ती लेके नहीं खड़ा होगा। जो मुंह से बोलना होगा माइक से बोलेगा। बोलने का मौका भी नहीं देता है। काहे नहीं देता है बोलने का मौका? जनता जिता के भेजी है, जनता तय की है, जनता चुनी है। आज भी सुनील सिंह को बोलने नहीं दिया नहीं गया। मौका दिया गया है बोलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश जी का DNA खराब है। और ऊपर कार्रवाई। देखिए, ये मामला पूरा विधान परिषद का है और विधान परिषद का सचिवालय इस पर निर्णय कर, सरकार को और सरकार की एक्टिविटी से वो इससे कोई मतलब नहीं है। विधान परिषद की आचार समिति है, विधान परिषद का अपना सचिवालय है और विधान परिषद अपनी तरह से इस सब चीज़ों पर कार्रवाई करती है। आचार समिति में मेंबर हैं, आचार समिति के सदस्य हैं, आचार समिति जिनके ऊपर कार्रवाई होती है उनको बुलाती है, उनका पक्ष जानती है और उसके बाद निर्णय करती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो है वो विधान परिषद सचिवालय और विधान परिषद की जो कार्रवाई है, विधान परिषद के अंदर का मामला है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। ये अच्छा, एक बात बताइए, इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य, आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी, रामबली जी की गई थी कि नहीं गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी?
जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा का इस विधानसभा की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी, रामबली जी की, वो किन कारणों से समाप्त हुई थी? एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना।